हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सेशन 8C ऑफ अकाउंट्स हब। ये जो हमारे सेशन 8 चल रहे हैं, 8A एंड बी, वी आर डिस्कसिंग ट्रायल बैलेंस। पहले हमने थ्योरी पढ़ा व्हाट इज अ ट्रायल बैलेंस, फिर उसको एक प्रैक्टिकल करके देखा। इन 8B वी सॉ हाउ डू वी प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस, कहाँ से बैलेंसेस आते हैं, कैसे होता है, व्हाट इज द एंटायर प्रोसेस अप टू ट्रायल बैलेंस, वी सॉ इन 8B। अब इसको एक एनालाइज करते हैं हम ट्रायल बैलेंस को, बिकॉज दिस एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज द काइंड ऑफ क्वेश्चन विच यू विल गेट इन द एग्जामिनेशन you need to understand that trial balance, तभी आप उसको कर पाओगे। we'll take up practical questions also। एक तो वो practical question 8B टाइप का था where the entire process of accounting is there, कि आपको transactions दे दी, आपने journal entries पास करके ledger posting करी और फिर उसका ट्रायल बैलेंस बना लिया आपने। ये तो एक प्रोसेस था। अब इस जो हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, इसमें ईच एंड एवरी बैलेंस हैज अ सिग्निफिकेंस, इट हैज अ मीनिंग। अब वो क्या सिग्निफिकेंस है, क्या मीनिंग है? अब ट्रायल बैलेंस के अंदर तो बहुत सारे अकाउंट्स हो सकते हैं। I mean, trial balance can run into, say, thousands of accounts, depending upon size of the organization, depending upon the nature of the transactions. कई तो कंपनीज ऐसी हैं जिनकी transactions ही thousands of customers के साथ है, जिनके thousands of vendors are there and thousands of buyers are there. So इस टाइप की कंपनीज के तो पर्सनल अकाउंट will run into thousands. Similarly, assets बहुत सारे हैं, then expenses different varied type के expenses हैं. So any particular entity can have a trial balance which can be a pretty long trial balance. It can run into, say, a few items, say 70-80 items. It can run into 700-800 items. It can run into 7,000-8,000 items or even beyond that. अब now उसको कैसे analyze कैसे करेंगे हम? How do you understand? Let's go back to our original accounts. And what did we see? कि the total accounts are of three type: personal accounts. इस पर्सनल अकाउंट्स के अलावा वी हैव इम्पर्सनल अकाउंट, जिसका एक नॉमिनल अकाउंट्स है और एक रियल अकाउंट्स है। प्राइमरीली जितने भी अकाउंट्स आपके ट्रायल बैलेंस में आ रहे हैं, ये तीन ही तरीके के अकाउंट्स हैं, उनका नेचर ये तीन ही है सिर्फ। देयर इज नो फोर्थ टाइप ऑफ अकाउंट। सो क्लासिफिकेशन ये तीन अकाउंट्स ही हो सकती है सिर्फ ये। सो नाउ पर्सनल अकाउंट्स में आइदर इट विल बी अ जीरो अकाउंट, वो तो ट्रायल बैलेंस में आएगा ही नहीं। दैट मीन्स इसका डेबिट क्रेडिट बराबर हो गया, वो तो उसके अंदर आएगा ही नहीं। इफ एनी पर्सनल अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस, then that means that person is our debtor. अगर किसी पर्सनल अकाउंट के अंदर क्रेडिट बैलेंस है, then means he is our creditor. अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है, because a number of times you will find that instead of giving you list of all the personal balances, debit and credit, आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर वो एक दे देंगे सन्ड्री डेटर्स एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब ये सन्ड्री डेटर्स क्रेडिटर्स क्या चीज़ है? ये सन्ड्री डेटर्स क्रेडिटर्स जो है, दिस इज ओनली सारे पर्सनल बैलेंसेस जिनके डेबिट बैलेंस है, उसको हमने अलग से कर लिया, उसकी एक अलग से लिस्ट प्रिपेयर कर ली और उन सब का टोटल हमने यहाँ पे ट्रायल में डाल दिया सन्ड्री डेटर्स करके। अगर आपको इंडिविजुअल कोई अकाउंट देखने तो उस लिस्ट में जाके देख सकते हो उसको, बट आपके पर्पस के लिए सन्ड्री डेटर्स मींस सम टोटल ऑफ ऑल पर्सनल अकाउंट्स व्हिच हैव अ डेबिट बैलेंस, उसको हम सन्ड्री डेटर्स कह देते हैं। एंड सिमिलरली all personal accounts with a credit balance are termed as sundry creditors. So sundry creditors is a general term which is used for all credit balances in personal accounts. इसके बाद आ जाए हम रियल अकाउंट्स के ऊपर। रियल अकाउंट्स जो है मींस रियल एसेट्स which you possess, जैसे कि कैश अकाउंट है। Then we have say लैंड एंड बिल्डिंग है, इन्वेंट्री है, फर्नीचर एंड फिक्चर्स है, प्लांट एंड मशीनरी है। These are all our assets एंड इन सब के अकाउंट्स हमारी बुक्स में होते हैं। एंड इन सब के अकाउंट्स को हम क्या कहते हैं? रियल अकाउंट्स कहते हैं। नाउ रियल अकाउंट्स, कैश अकाउंट कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता क्रेडिट बैलेंस? व्हाट इज कैश अकाउंट? जब कैश मैं बिजनेस में रिसीव करता हूँ तो उसको डेबिट करता हूँ, जब मैं पे करता हूँ तो उसको मैं क्रेडिट करता हूँ। सो इन नो सिचुएशन आई कैन पे मोर देन व्हाट आई हैव रिसीव्ड, बिकॉज कैश बचेगा ही नहीं मेरे पास। एट द मोस्ट कैश कैन गो अप टू जीरो। वो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता ना, बिकॉज वो कोई मेरे कैश बॉक्स में पड़े पड़े इंक्रीज तो होगा नहीं किसी भी तरीके से। सो द पॉइंट इज कि अगर कैश बुक जो जितना मेरे पास कैश आया है, मैं उससे ज़्यादा तो पे ही नहीं कर सकता, तो इसलिए कभी भी मेरा क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा कैश के अंदर। Similarly, land and building, plant and machinery, furniture and fixtures, computers, laptops, motor cars, any such account which are real accounts will invariably have a debit balance. ठीक है? So for the time being, let us take it as debit balances which would be there. If अगर हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग है तो उसका डेबिट बैलेंस होगा, अगर नहीं है तो उसका बैलेंस जीरो होगा, लेकिन वो नेगेटिव नहीं हो सकता लैंड एंड बिल्डिंग कभी भी। ऑन द अदर हैंड, जो नॉमिनल अकाउंट्स हैं, दे कैन बी बोथ डेबिट एज वेल एज क्रेडिट। अब नॉमिनल अकाउंट क्या था? अकाउंट ऑफ ऑल माई एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। ये हम डिस्कस करके उन्हें ये सारी चीज़ें ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज इन योर एग्जामिनेशन or in your any test you can get a question
वेयर यू बी गिवन द लिस्ट ऑफ आइटम्स और आपको कहेंगे इसका ट्रायल बैलेंस बनाओ। अब वो लिस्ट ऑफ आइटम्स जो आपके पास होगी, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये डेबिट आइटम है या डेबिट साइड पे आएगी या क्रेडिट साइड पे आएगी, इसका डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। सो वो आपको समझना पड़ेगा। दैट इज व्हाई वी आर डिस्कसिंग ईच एंड एवरी टाइप ऑफ अकाउंट व्हिच यू विल कम अक्रॉस, सो दैट यू मस्ट नो ईच एंड एवरी अकाउंट किसका क्या बैलेंस है। सो देन वी हैव नॉमिनल अकाउंट्स में अगर वो एक्सपेंस है तो उसका हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। अगर वो इनकम है देन इनवेरिएबली इट विल हैव अ क्रेडिट बैलेंस। सो नॉमिनल अकाउंट्स में दोनों बैलेंस पॉसिबल हैं, एक्सपेंस का डेबिट और इनकम का क्रेडिट। अब कुछ लेट्स सी सम मोर अकाउंट्स। बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट जो है ये क्या अकाउंट है, कौन सी कैटेगरी में आएगा? वी हैव डिस्कस एट लेंथ इन सेशन 7, जितने भी ABCD ऑनवर्ड जो हमने किया था, बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स हमने करी थी। बैंक इज बेसिकली अ पर्सनल अकाउंट, बिकॉज बैंक को मैं पैसे देता हूँ, उसमें जमा कराता हूँ, फिर उसको चेक्स इशू करके उस पैसे को मैं विड्रॉ करता हूँ। सो बैंक इज आई एम गिविंग मनी टू बैंक एंड देन आई एम टेकिंग इट बैक फ्रॉम द बैंक, सो इट इज अ पर्सनल अकाउंट। अब बैंक का मेरा डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, एज वी सॉ इन सेशन 7 के आप वीडियोस देखेंगे तो यू विल बी एबल टू मेक आउट। अगर बैंक का डेबिट बैलेंस है मींस दिस इज अ बैलेंस इन द बैंक, बैंक से मैंने लेना है, इट्स अ डिपॉजिट और अ बैलेंस। अगर बैंक का क्रेडिट बैलेंस है देन दैट मींस इट इज एन ओवरड्राफ्ट। सो बैंक ओवरड्राफ्ट मींस कि मैंने बैंक में डिपॉजिट तो कम कराया लेकिन मैंने विड्रॉ ज़्यादा कर लिया है, सो आई ओ टू द बैंक, सो इसलिए बैंक का क्रेडिट बैलेंस हो गया मेरी बुक्स के अंदर, राइट। सो बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ क्रेडिट बैलेंस, whereas बैंक बैलेंस और a deposit is a debit balance. So this would be the position as far as a bank account is concerned. Now similarly loan account. Now loan account जो है I can have two types of loan. मैं लोन ले भी सकता हूँ और लोन दे भी सकता हूँ डिपेंडिंग अपॉन माई सिचुएशन। भाई मुझे जब फंड ज़रूरत है तो मैं लोन ले लेता हूँ, जब मेरे पास फंड सरप्लस हो जाते हैं तो मैं लोन दे देता हूँ, किसी को इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ या किसी को बोरो करा देता हूँ, किसी को कहता हूँ जी जिसको ज़रूरत होती है उसको कहता हूँ ले लो भाई मेरे से। सो लोन अकाउंट कैन हैव बोथ डेबिट एज वेल एज क्रेडिट बैलेंस। लोन्स रिसीव्ड, दैट मीन्स इट विल बी अ लायबिलिटी। इट लोन अकाउंट इज ऑल्सो अ पर्सनल अकाउंट। अगर मैंने किसी से लोन लिया हुआ है, लोन्स लायबिलिटी या लोन्स रिसीव्ड, दैट मीन्स इट इज अ क्रेडिट बैलेंस। उस पार्टी का मेरे पास क्रेडिट बैलेंस आएगा, चाहे वो बैंक हो चाहे प्राइवेट पार्टी हो, कोई NBFC मीन्स नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी हो, कोई और एंटिटी हो, कोई भी हो, लेकिन उसका क्रेडिट बैलेंस मीन्स आई हैव टेकन अ लोन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एंटिटी। सिमिलरली अगर किसी लोन का डेबिट बैलेंस है दैट मीन्स आई हैव गिवन अ लोन। अगर मैंने लोन दिया है तो इनवेरिएबली इट विल हैव अ डेबिट बैलेंस बिकॉज लोन इज ऑल्सो पर्सनल अकाउंट, तो उसके डेबिट साइड पर ये आ रहा होगा, सो इट इज अ लोन गिवन। सो लोन कैन बी बोथ डेबिट एज वेल एज क्रेडिट डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। लोन टेकन इज क्रेडिट बैलेंस एंड लोन गिवन इज डेबिट बैलेंस। प्लीज रिमेंबर जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं थ्योरी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। we'll be doing in the next session, we'll be doing a practical of this particular thing itself, where we'll be coming across such kind of issues. अब now proprietor के we have seen there can be at least two accounts of a proprietor तो हो ही सकते हैं। proprietor का लोन अकाउंट भी हो सकता है, but then दो अकाउंट तो हो ही सकते हैं, जिसमें एक तो होता ही होता है कैपिटल अकाउंट है। प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। भाई अगर उसने जब तक ओवरड्रॉ नहीं कर लिया, उसने पैसा इन्वेस्ट करके स्टार्ट किया तो इट विल हैव अ क्रेडिट बैलेंस। अगर वो लिखा हुआ है कैपिटल पार्टनर्स प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट मींस कि उसका क्रेडिट बैलेंस है। और पार्टनर अगर कुछ विड्रॉ करता है देन इट इज डेबिटेड टू हिज ड्राइंग्स अकाउंट, सो उसका ड्राइंग्स अकाउंट जो है दैट वुड ऑलवेज बी अ डेबिट बैलेंस। सो दैट मीन्स कैपिटल अकाउंट विल हैव अ क्रेडिट बैलेंस or drawings account will have a debit balance, and please remember capital account is also a type of personal account only. अब गुड्स अकाउंट, गुड्स अकाउंट तो रियल अकाउंट है, हम ये जानते हैं, बट हमने क्या किया था, गुड्स अकाउंट को हमने 4 पार्ट में अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से उसका नॉमेनक्लेचर हमने चेंज कर दिया था जस्ट टू मेक आवर अकाउंट्स मोर इन्फॉर्मेटिव। क्या किया हमने, अगर हम गुड्स आर कमिंग इन बिकॉज ऑफ परचेजेस तो हम इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग गुड्स हम परचेज डेबिट कर देते हैं। When goods are going out on account of sales, then instead of crediting goods, हम sales account credit कर देते हैं. And similarly, when the sales return is there, goods are coming in on account of sales return, तो goods को debit करने के बजाय sales return account को debit कर देते हैं. और जब हम purchase return करते हैं, goods are going out, तो goods को credit करने के बजाय purchase return account को credit कर देते हैं. So all 4 of them, purchase, purchase return, all of them are in a way goods account only. सिर्फ हमने उनको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया उसको अलग अलग, राइट। सो परचेजेस वुड ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस, सेल्स अकाउंट वुड ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस, परचेज रिटर्न
will always have a credit balance. Purchase return, जब मैंने परचेज किया था तो उसको डेबिट किया था, जब मैं वापस करता हूँ तो गुड्स आर गोइंग आउट, सो परचेज रिटर्न हो जाता है, वो परचेज रिटर्न अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा. सेल्स जब मैं करता हूँ, जब मैं गुड्स देता हूँ तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करता हूँ, गुड्स आर गोइंग आउट, सो क्रेडिट गुड्स अकाउंट. When sales return होती है, goods are coming in, so sales return account is debited. So sales return account will always have what balance? Debit balance. इसके अलावा we have GST accounts. अब GST भी जो है we can have two types of, ये watch our session 4 series जो है 4A BC onwards, आप देखोगे तो उसमें GST का आपको concept समझ में आ जाएगा. GST is basically sort of a personal account of the revenue department. सो हम जीएसटी कलेक्ट करते हैं उनके बिहाफ पर एंड देन वी पे दिस पर्टिकुलर जीएसटी, फिर हमारे को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है ऑन द परचेजेस व्हिच वी हैव मेड. वो सारा कॉन्सेप्ट वी हैव डिस्कस इन सेशन 4 वाली जो सीरीज है उस सेशन के अंदर हमने डिस्कस किया है, यू कैन हैव अ लुक देयर. सो नाउ जीएसटी अकाउंट्स जिस तरीके से मेंटेन किए जाते हैं, वी हैव अ सेपरेट आईजीएसटी पेबल अकाउंट, सीजीएसटी पेबल अकाउंट, एसजीएसटी पेबल अकाउंट. दैट मीन्स जब मैं कोई सेल करता हूँ तो 100 रुपए की मैंने सेल करी तो कस्टमर को डेबिट करता हूँ 118 रुपीज से. सो कस्टमर्स अकाउंट डेबिटेड 118 टू सेल्स अकाउंट 100 रुपीज टू, इफ इट इज अ केस ऑफ आईजीएसटी देन टू आईजीएसटी 18 रुपीज. अगर वो कोई लोकल ट्रांजेक्शन है देन आई विल बी राइटिंग टू सीजीएसटी रुपीज 9 एंड टू एसजीएसटी रुपीज 9. So that means I'll be crediting these accounts. These are IGST payable account जो मुझे गवर्नमेंट को पे करने हैं, मैंने गवर्नमेंट के बिहाफ पे डिडक्शन कर ली है. These accounts payable, CGST, IGST, SGST payable accounts would always have a credit balance. लेकिन अब जो मैं GST पे कर देता हूँ, जिस भी हेड में पे करता हूँ, IGST, CGST, SGST जिस भी हेड में पे करता हूँ, जब मैं पे करता हूँ then they have a debit balance, right? So और मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट जिस पे लेता हूँ और विच आई हैव पेड ऑन माय इनपुट टैक्स क्रेडिट, दैट वुड आल्सो हैव अ डेबिट बैलेंस. आप उसको सेशन 4 में जाके समझ लीजिए अकाउंटिंग एंट्रीज. आई एम नॉट रिपीटिंग द एंटायर थिंग हियर. वी आर जस्ट एट द क्लोजिंग बैलेंस का डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा, दैट इज द एनालिसिस वी आर डूइंग राइट नाउ. सो जीएसटी कैन हैव both types of balances, and in one trial balance you can have at least 9 accounts of जीएसटी आपके हो सकते हैं, जिसके अंदर 3 आपके जो आपने जीएसटी कलेक्ट किया है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी विच हैज अ क्रेडिट बैलेंस. 3 आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट हो सकते हैं, आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट, सीजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट, एसजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट. वो तीनों जो क्रेडिट हैं दे वुड हैव अ डेबिट बैलेंस. एंड देन वी हैव जो मैं जीएसटी डिपॉजिट करता हूँ बैलेंस अमाउंट, देयर ऑल्सो आई विल बी डेबिटिंग आइदर ऑफ दीज 3 अकाउंट्स. या तो आईजीएसटी पेड, CGST पेड या SGST पेड मैं उसके अंदर डेबिट करूंगा. सो बोथ द अकाउंट्स आर पॉसिबल. Depending upon the explanation, you will have to decide whether it is a debit balance or a credit balance. Please remember, यहाँ पर word है ITC, input tax credit, लेकिन उसका बैलेंस डेबिट होता है, उसका क्रेडिट बैलेंस नहीं होता है. मुझे उसका क्रेडिट मिल जाएगा बट मैं उसको एज डेबिट बैलेंस, उसका अकाउंटिंग पर्पज के लिए उसका डेबिट बैलेंस होता है. कॉन्सेप्ट आपको वही सेशन 4 में जाके समझ लीजिए इस कॉन्सेप्ट को, सो दैट यू आर क्लियर ऑन व्हाट वी आर डूइंग. सो व्हाट वी हैव सीन इज, वी हैव सीन कौन से बैलेंस डेबिट होते हैं, कौन से क्रेडिट होते हैं, इनका क्या मीनिंग होता है. सो दैट इज व्हाट वी हैव सीन. अब नाउ वी हैव टू सी हाउ डू वी यूज इट प्रैक्टिकली, what is the kind of question you will get, and how do you apply this particular concept for preparing a trial balance. This is what we'll see, and we'll see that in our next session, session 8D. So please do join us there also and try to understand the implications of various balances which are there in your books of accounts, and how do we prepare a trial balance from that, right? Thank you. Thanks a lot.